अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 522 के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है कि अगर जो हमारा हाई कोर्ट है, अगर हमारा हाई कोर्ट जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई केस को सुन रहा है, यानी कोई ऐसा केस है जो फर्स्ट टाइम में हाई कोर्ट में स्टार्ट हो रहा है, ट्रायल कोर्ट में वो स्टार्ट नहीं हुआ, सेशंस कोर्ट में वो स्टार्ट नहीं हुआ, सीधा फर्स्ट टाइम वो हाई कोर्ट में ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल होता है उसको फॉलो करेगा। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो सेम ट्रायल को हाई कोर्ट भी यहाँ पे फॉलो करेगा। ओके, आपको याद रखना है अगर कोई भी कोर्ट फर्स्ट टाइम एक केस को सुन रहा है, फर्स्ट टाइम वो केस को सुन रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि वो कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है। ओके, तो आप देखोगे अगर ट्रायल कोर्ट जो है वहां पे केस फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि ट्रायल कोर्ट की वहां पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उस केस को सुनने की। एंड सेक्शन नंबर 522 में भी आप देख रहे हो कि हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करी गई है। अब सेक्शन नंबर 523 के ऊपर हम आते हैं, 523 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आर्मी एक्ट, नेवी एक्ट या फिर एयरफोर्स एक्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग चालू हो रखी है, तो यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाएगी कि वो जो एक्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उनमें क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये बोलता क्या है। अब सेक्शन नंबर 524 के ऊपर हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे सेकेंड शेड्यूल में फॉर्म्स गिवन है, जो हमारे सेकेंड शेड्यूल में फॉर्म्स गिवन है उसको हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हर प्रोसीडिंग में यूज कर सकते हैं। तो वहां पे आप देखोगे अलग अलग चीजों के फॉर्म्स उनको गिवन है, तो अगर कोई भी आपको ट्रायल के दौरान प्रोसीडिंग्स में वो फॉर्म्स यूज करने हैं तो आप मॉडिफिकेशंस करके उनको यूज कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 525 पे हम आते हैं, 525 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर हाई कोर्ट जो है वहां पे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो हाई कोर्ट ही रूल्स बना सकते हैं कि वहां पे प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी। तो हाई कोर्ट विल ओनली मेक रूल्स दैट हाउ द प्रोसीडिंग्स विल फंक्शन इन अ हाई कोर्ट। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है, 525 में हाई कोर्ट जो है वो रूल्स तभी बना पाएगी जब उसको स्टेट गवर्नमेंट का एक प्रीवियस अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद ही वो हाई कोर्ट रूल्स पब्लिश कर सकती है। ओके, अब सेक्शन नंबर 526 पे हम आते हैं, 526 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी भी स्टेट में जो वहां की लेजिस्लेचर है वो चाहे तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के फंक्शंस हमने पढ़े हैं इन सेक्शंस में, यहाँ पे एक सेक्शन की लिस्ट दी हुई है, तो इन सेक्शंस में आप देख रहे थे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उनकी पावर के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हाई कोर्ट की परमिशन लेने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो पावर्स हैं उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को दे सकती है इन सेक्शंस में। ओके, अब सेक्शन नंबर 527 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक जज या फिर मजिस्ट्रेट है वो किसी भी केस में पर्सनली इंटरेस्टेड है, उनका कोई पर्सनल मैटर है, तो यहाँ पे वो खुद जज नहीं बनेंगे। यहाँ पे एक प्रिंसिपल फॉलो होता है दैट नो पर्सन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्सेप्शन में हमको गिवन है इसी रूल का। यहाँ पे गिवन है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सेशंस कोर्ट जो है हमारा वो एक केस को सुन रहा है जिसमें वो पर्सनली इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे जो उसका अपेलेट कोर्ट है यानी हाई कोर्ट जो है, अगर उन्होंने हाई कोर्ट का अप्रूवल यहाँ पे ले लिया तो वो इस केस को सुन सकते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अपेलेट कोर्ट के अप्रूवल लेने के बाद आप एक केस को सुन सकते हो जिसमें आप पर्सनली इंटरेस्टेड हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 528 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप किसी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर चुके हो, तो यहाँ पे आप बाद में जाके सेम कोर्ट में मजिस्ट्रेट नहीं लग सकते हो। जिस कोर्ट में आपने प्रैक्टिस करी है मजिस्ट्रेट के, उस कोर्ट में आप आके जाके जज नहीं लग सकते हो, मजिस्ट्रेट आप उसमें नहीं लग सकते। ओके, अब सेक्शन नंबर 529 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट को ये ड्यूटी मिली थी कि वे प्रॉपर्टी की सेल करवाएं,
तो यहाँ पे खुद वो सेल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बिकॉज उनकी यहाँ पे यही ड्यूटी थी कि वो सेल को कंडक्ट कराए, लेकिन यहाँ पे वो बिडिंग नहीं कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी की। ओके, अब सेक्शन नंबर 530 पे हम आते हैं। यहाँ पे हमको इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि उसके ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल रूल बनाना पड़ेगा जो अभी सीआरपीसी में नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो स्पेशल रूल यहाँ पे बना सकता है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन नंबर 530 जो है वो तभी यूज होगा जब सीआरपीसी में, जो हमारी न्यू सीआरपीसी है यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन नहीं गिवन है। अगर एक्सप्लिसिट प्रोविजन को गिवन है तो हम सेक्शन नंबर 530 पे नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा केस है जहां पे कोर्ट को मेंटेनेंस की प्रोसीडिंग्स को इन्फोर्स करवाना है। कोर्ट ने बोला हस्बैंड को कि आपको हर महीने वाइफ को 10,000 रुपीज देने हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास मेंटेनेंस को इन्फोर्स कराने का प्रोसीजर ऑलरेडी गिवन है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस को इन्फोर्स कराने का प्रोसीजर हमारे पास नहीं होता। तो यहाँ पे हम सेक्शन नंबर 530 पे आते एंड हाई कोर्ट जो है अपना खुद का एक मैकेनिज्म बनाता जिसके बेसिस पे वो मेंटेनेंस का अमाउंट हस्बैंड से निकलवाता। ओके, इसको एक बार हम रीड करते हैं सेक्शन 530 को। इसमें लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस संहिता shall be deemed to limit or affect the inherent powers of the High Court to make such orders as may be necessary to give effect to any order under this संहिता। तो यानी अगर कोई भी ऑर्डर हमारा हाई कोर्ट यहाँ पे कर रहा है तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए अगर मैकेनिज्म को नहीं गिवन है तो 530 में हाई कोर्ट मैकेनिज्म बनवा सकता है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेक्शन नंबर 530 की जो पावर्स हैं इनको सिर्फ हाई कोर्ट ही एक्सरसाइज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं इसमें, और टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ एनी कोर्ट, यानी अगर सीआरपीसी जो हमारी न्यू सीआरपीसी है, इसे किसी भी प्रोसीजर को कोई भी एडवोकेट यहाँ पे अब्यूज कर रहा है तो हाई कोर्ट जो है उस अब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोक भी सकता है। ओके, इसमें आगे लिखा हुआ है, और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल एक केस में आपको जस्टिस करना है, लेकिन जो हमारी न्यू सीआरपीसी है उसमें कोई प्रोविजन गिवन ही नहीं है जिसके बेसिस पे इस केस में जस्टिस होता है। तो अब हाई कोर्ट जो है अपने खुद के न्यू प्रोविजंस यहाँ पे डिवाइस कर सकता है ताकि इस पर्टिकुलर केस में जस्टिस हो जाए। तो आपको अभी याद रखना है कि सेक्शन नंबर 530 तभी लगेगा जब जो हमारी न्यू सीआरपीसी है यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट प्रोविजन हमको नहीं गिवन है उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। ओके, एंड आपको ये चीज भी यहाँ पे याद रखनी है कि ये पावर जो है सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही है, बिकॉज हाई कोर्ट इज अ सुपीरियर कोर्ट। ओके, अब सेक्शन नंबर 531 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे हाई कोर्ट है ये एक जनरल सुपरिटेंडेंस हर कोर्ट के ऊपर रखते हैं, यानी जो भी मजिस्ट्रेट हैं एरिया के या फिर जो भी कोर्ट ऑफ सेशन है एरिया के, उनको अपनी रिपोर्ट जो है वो हाई कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी, बिकॉज हाई कोर्ट हैज द जनरल सुपरिटेंडेंस ओवर एवरी कोर्ट इन दैट स्टेट। ओके, तो आपको पता होगा कि अगर किसी भी मजिस्ट्रेट को छुट्टी के लिए अप्लाई करना होता है तो यहाँ पे हाई कोर्ट के पास ही वो अपनी छुट्टी की एप्लीकेशन डालते हैं। ओके, बिकॉज हाई कोर्ट ही एक जनरल सुपरिटेंडेंस की पावर हर कोर्ट के ऊपर रखता है। अब सेक्शन नंबर 532 पे हम आते हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पीटीज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये जो हमारा सेक्शन है ये नया ऐड हुआ है। पुरानी सीआरपीसी आप देखोगे वहां पे सेक्शन नंबर 532 हमको गिवन नहीं था। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ट्रायल है, कोई भी समन आपको भेजना है, कोई आपको वारंट भेजना है या फिर कोई भी आपको एग्जामिनेशन या फिर इंक्वायरी करवानी है इस न्यू सीआरपीसी में, यहाँ पे आप ये सारे काम इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में भी कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पे लिस्ट गिवन है हमको, ये सारे काम आप इलेक्ट्रॉनिक वे में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको समन्स भेजना है तो समन्स जो है आप इलेक्ट्रॉनिक वे में भी भिजवा सकते हो, या फिर सपोज आपको ट्रायल करना है तो पूरा का पूरा ट्रायल जो है वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक वे में कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 533 पे हम आते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी पुरानी सीआरपीसी थी 1973 वाली, ये अब रिपील हो जाती है।
अब जो भी नए केस आएंगे उसमें हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ही लगेगा। ओके, लेकिन आपको एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे कि जो केस ऑलरेडी चल रहे हैं, यानी ये जो एक्ट है इसके गजट में आने से पहले जो भी केस ऑलरेडी चल रहे हैं उनके ऊपर हमारा सीआरपीसी ही लगेगा। ओके, तो ये चीज हमको याद रखनी है इन सेक्शन नंबर 533। अब जो है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है ये पूरा हो चुका है फ्रॉम पीटीज पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इसको हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर करेंगे, तो वो पार्ट भी आप एक बार देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच।